On that note, the Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. With immediate effect. हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए। प्रदर्शनकारी छात्र आप भी मांग मानेंगे कि आपको लगता है? चलो हो गया, आप सारी बातें बता दी, हो गया। आश्वासन दिया है कि एफआईआर वापस होगी और इस वक्त जो ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सीजेपी और सरकार के प्रतिनिधियों ने, सीजेपी ने ऐलान किया है, बड़ी खबर इस वक्त है कि आंदोलन खत्म किया जाएगा। तो सीजेपी ने अपना आंदोलन अब वापस लिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद तत्काल प्रभाव से आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया है सीजेपी के प्रवक्ताओं ने और साथ ही सबसे घर वापस जाने की अपील की है। सौरभ दास और आशुतोष रांका यहां मौजूद रहे स्टेज पर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ। 1 घंटे की बातचीत के बाद बाहर आकर जानकारी ये दी कि सरकार ने कई बातों पर ध्यान देने का आश्वासन दिया है, जिसमें कि एफआईआर वापस लेने की बात भी है, मुआवजे की भी बात है उन परिवारों को जिनके घरों के बच्चों ने आत्महत्या की थी। अभी बड़ी खबर यह है कि तत्काल प्रभाव से आंदोलन खत्म होगा, प्रदर्शनकारी छात्र अब वापस लौटें। सीजेपी ने यह ऐलान किया है इस मंच से, कहा कि सरकार ने हमारी तीनों मांगे मानी हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि 3 से 4 दिन में तमाम एफआईआर की लिस्ट भी सीजेपी को सौंपी जाएगी और साथ ही जो मुआवजे की बात है वो भी सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द ही पूरी की जाएगी। तो तत्काल प्रभाव से आंदोलन खत्म किया जाएगा। आप सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी ऐश्वर्या के पास जो कि मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। ऐश्वर्या, तो आंदोलन खत्म हुआ, इस वक्त ऐलान कर दिया गया है। बताइए और जानकारी आपके पास क्या है इस वक्त? सुन पा रहे हैं हमें ऐश्वर्या? हिमांशु, आपको आवाज आ रही है? इस वक्त यह ऐलान हुआ है कि सीजेपी ने ऐलान किया है कि तत्काल प्रभाव से आंदोलन खत्म होगा, प्रदर्शनकारी छात्र वापस जाएंगे। आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से कि तीनों और मांगे जो थी वो मानी जाएंगी। देखिए, निश्चित तौर पर और ये कमिटमेंट भी जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने दिया है कि मंगलवार तक लिखित में जो गारंटी चाहते थे सीजेपी के नेता, वो गारंटी जो है वो सीजेपी लीडरशिप के पास पहुंचा दी जाएगी। और इसमें मुख्य तौर पर जो 3 मांगे थी जिस पर वो अड़े हुए थे, उन तीनों को सरकार ने बहुत साफ तौर पर स्वीकार कर लिया है। जहां तक मुआवजे का सवाल है, ये कहा गया था कि हर छात्र जिसकी डेथ हुई थी नीट पेपर लीक मामले के बाद, उसके परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस पर जेपी नड्डा ने कहा कि जितना भी संभव होगा सरकार मुआवजा देगी, सरकार इस मामले में बहुत संवेदनशील है। दूसरी बात थी कि दिल्ली और बीजेपी शासित राज्यों में जो आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लिया जाए और यह आंदोलन खत्म होने के बाद पुलिस कोई नई कार्रवाई न करे, कोई नया एफआईआर दर्ज न करे आंदोलनकारियों के खिलाफ, सीजेपी लीडरशिप के खिलाफ। तो ये जो मांग थी इसको भी जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद बहुत साफ तौर पर यह अपील जारी की गई है सीजेपी लीडरशिप की तरफ से कि जो भी आंदोलनकारी छात्र है, जो बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए था उसकी मांग थी। जो फैमिलीज के बच्चे नीट के लीक के वजह से सुसाइड करके मर गए, उनके डिग्निटी के लिए ये आंदोलन था। एंड साथ साथ जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने इन डिमांड्स को आगे रखा, उनके खिलाफ सरकार या उनकी एजेंसीज कोई एक्शन ना ले, वो डिमांड था। ये तीनों डिमांड बहुत रीजनेबल डिमांड थे एंड बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस चीज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हम खुश हैं कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हुए।
एक मिनट, आप बताइए। आप लोगों का प्रदर्शन हुआ था उसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आ गए थे जिनकी वजह से आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। देखिए, इस आंदोलन को तो पहले दिन से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आम लोगों पर भी अलग अलग टैग्स लगाए गए, एंटी नेशनल बोला गया, पाकिस्तानी बोला गया। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि देश के युवा ने सच्चाई देखी, इस देश के युवा ने हमारा इंटेंट देखा और जिस मुद्दे के लिए हम लोग लड़ रहे थे उस मुद्दे से सभी लोग रेजोनेट किया और बहुत पीसफुली 37 दिन से हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद रहे। सब कुछ बहुत पीसफुली हुआ और हमें बहुत खुशी है कि अब हम लोग जब विड्रॉ करेंगे तो वो भी बहुत पीसफुली होगा। जिस तरह से मीडिया पर अटैक हुआ, मोदी मीडिया कर उनको टैग किया गया, पीएम को अब्यूज किया गया, उसकी काउंटेबिलिटी कौन है? नहीं, देखिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो भी पॉपुलर जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं बहुत ही पीसफुल, पढ़े लिखे सपोर्टर्स हैं, बहुत ही समझदारी से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया। ये बात आपकी सही है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स स्टेज के पिछले लास्ट के कुछ 3-4 दिनों में घुसे हैं जिन्होंने वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की। लेकिन तमाम दिक्कतों के बावजूद ना सिर्फ एंटी सोशल एलिमेंट्स बल्कि तमाम जो दिक्कतें हमने पिछले 37 दिनों में फेस की है उन सब के बावजूद हम लोग वहां पर डटे रहे, हमारे युवा वहां पर डटे रहे और आज फाइनली 37 दिन बाद हमारी मांगे मान ली गई। इसी में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जिन्होंने भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मीडिया के खिलाफ, लोगों के खिलाफ जिन्होंने भड़काया, जिन्होंने ये वायलेंस किया, ऐसे लोग सीजेपी के सपोर्टर नहीं है। ये एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए गए। हम लोग ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग उनको खंडन करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, रिपोर्टर्स नहीं लेकिन जो मीडिया के ओनर्स हैं एंड जो एंकर्स हैं और जो एडिटर इन चीफ्स हैं उनको मिलके एक डिस्कशन करना चाहिए कि युवाओं के अंदर उनके खिलाफ इतना आक्रोश क्यों है। क्योंकि आप ये जरूर समझ लीजिए, जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कुछ चैनल्स, उससे लोग खुश नहीं है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब युवा ऐसे ही डिमांड लेके आगे बढ़ेगा एंड उस टाइम पे उनका भी आंसरेबिलिटी बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है। लेकिन उसी पॉइंट पे मैं बोल रहा हूं कि आप जो मीडिया चैनल्स के ओनर्स हैं और एंकर्स हैं उनको समझना चाहिए कि वो कैसे अपने रिपोर्टर्स को ऐसे रिस्क जोन में भेजते हैं, ऐसे लोगों के अंदर क्यों ऐसे फीलिंग्स है। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। कोई भी वायलेंस का इस मूवमेंट में या कोई दूसरे मूवमेंट पे और इस देश में कोई स्पेस नहीं है। ये हम लोग क्लियर कर देना चाहते हैं। सिमरन बताइए। Out of all these people who are not even a part of community as of now, it is not clearly established. So are you guys going to testify against those FIR laws? Many people who have been identified. अगर हिंसा हुई है, हम लोगों ने अभी जो भी आज सरकार से अलाइनमेंट हुआ है, क्योंकि अभी तक हमारे पास एफआईआर की कोई भी कॉपी नहीं है, कोई भी एफआईआर की कोई भी कॉपी अभी तक हमें मौजूद प्रोवाइड नहीं कराई गई है। लेकिन जो सरकार से अलाइनमेंट हुआ है कि हमारी प्रोटेस्ट 20 जुलाई का इवेंट और उससे पहले के जितने भी दिन थे और पिछले कुछ दिनों में अगर किसी भी प्रोटेस्ट को लेकर अगर कोई एफआईआर लॉन्च हुई है तो उसको विड्रॉ किया जाएगा। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस द्वारा बल्कि पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर भी अगर एफआईआर हुई है तो उन्हें विड्रॉ किया जाए।